औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं मज़े की ये रेसिपी बनाऊंगी। आज मैं बनाने लगी हूँ बीफ बिरयानी, जो बहुत ही मज़े और चटपटा बनेगी। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्याज मेरे ब्राउन हो जाए, प्याज को तकरीबन 50 मिनट ब्राउन करूँगी। ये मेरे प्याज मैंने लिए थे, मैं अच्छी तरीके से मैं ब्राउन कर दूँगी। प्याज आपने डार्क ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन नहीं करने। बहुत ही जल्दी से बनने वाली ये रेसिपी, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ब्राउन हो गया, इसमें मैं 1 चम्मच लहसुन और मिर्च का पेस्ट मैंने बनाया था, ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। लहसुन और मिर्च का पेस्ट इसमें डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करूँगी कि लहसुन मेरा जो है थोड़ा सा वो ब्राउन हो जाए। टमाटर लेके वो टमाटर सारे इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। मेरे पास ये मसाले पड़े हुए हैं। ये गरम मसाला है, सूखा हुआ धनिया है, कुटी हुई मिर्च है, नमक है, हल्दी है और लाल मिर्च है, बिरयानी मसाला और एक चिकन क्यूब है। इन सब मसालों को मैं इस तरह मिक्स कर दूंगी। और जो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने बहुत थोड़ी ली है, सिर्फ खूबसूरती के लिए ली है, ज़्यादा मैं इसमें डालूंगी। और सारे मसाले इसमें डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स होगी। मसाले मैंने इसलिए थोड़ी देर से डाले हैं कि टमाटर जो थे वो मेरे अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर मेरे बहुत अच्छी तरह से गल गए थे और अब मैं इसमें मसाले डाल के थोड़ा सा इसको भूनूंगी। आधा किलो मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया था, इसको अच्छी तरह से मैंने बॉईल कर दिया और ये बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो गया। आप देख रहे हैं। अब मैं ये सारा का सारा जितना भी है ये अपने मसाले में डाल दूँगी। मसाला मेरा अच्छे तरीके से भून गया था। अब इसमें डाल के तकरीबन इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा गोश्त है वो गला हुआ है कि आपके गोश्त में जितना भी मसाला है वो लग जाए। फिर उसके बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। चावल मैंने तकरीबन 15 मिनट पहले भिगो दिए थे। अच्छी तरह से मसाला बन गया था, मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और अब इस पॉइंट पे आपने नमक चेक करना है। अगर नमक कम हो तो आप अपने हिसाब से नमक और डाल सकते हैं। ये पानी बॉईल होगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। हल्की हल्की साइड पे पानी बॉईल होने लग गया है। पानी को अच्छी तरह से बॉईल आ गया था, मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। और अब अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। पानी इसका सारा सूख जाएगा अच्छी तरह से और फिर मैं इसको दम दे दूँगी। आँच जो है वो मेरी तेज़ है, तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट लगेंगे। पानी अच्छी तरह से जब इसका ख़त्म हो जाएगा फिर हम इसको दम देंगे। सारा पानी मेरा ड्राई हो गया। अब इसको मैं हल्की आंच करके दम पे दे दूँगी। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी इसके ऊपर ढक्कन रख के। और तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आप चावल अपने चेक करते हैं। मैं ये ढक्कन से उठा के, बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बिल्कुल चावल मेरे रेडी हो गए हैं। जो चूल्हा है वो मैंने बंद कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी है वो आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसको ट्राई करके मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।